हेलो दोस्तों, आर राहुल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन वर्ग 10 हिंदी बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को संग्रहित किया गया है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अतः आप सबों से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक पढ़िएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए. मैक्स मूलर, बी. भीमराव अंबेडकर, सी. गुणाकर मूले, डी. अमरकांत। सही उत्तर बी. भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 2, मदन के पिता का नाम क्या था? ए. गिरधरलाल, बी. कासू, सी. खोखा, डी. सेन साहब। सही उत्तर ए. गिरधरलाल। प्रश्न संख्या 3, बहादुर के पिता कहाँ मारा गया था? ए. जंगल में, बी. गांव में, सी. युद्ध में, डी. बाजार में। सही उत्तर सी. युद्ध में। प्रश्न संख्या 4, ख का उच्चारण स्थान है? ए. मूर्धा, बी. तालु, सी. कंठ, डी. दंत। सही उत्तर सी. कंठ। प्रश्न संख्या 5, दही वाली मगम्मा के रचयिता कौन है? ए. सुजाता, बी. सात कौड़ी होता, सी. ईश्वर पेटलीकर, डी. श्रीनिवास। सही उत्तर डी. श्रीनिवास। प्रश्न संख्या 6, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? ए. भीमराव अंबेडकर, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. महात्मा गांधी, डी. अमरकांत। सही उत्तर सी. महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 7, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? ए. रामविलास शर्मा, बी. अमरकांत, सी. अशोक वाजपेयी, डी. विनोद कुमार शुक्ल। सही उत्तर ए. रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 8, तेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की विधा है? ए. भारत माता, बी. शिक्षा और संस्कृति, सी. स्वदेशी, डी. नागरी लिपि। सही उत्तर बी. शिक्षा और संस्कृति। प्रश्न संख्या 9, ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? ए. सीता, बी. मंगू, सी. लक्ष्मी, डी. सुजाता। सही उत्तर सी. लक्ष्मी। प्रश्न संख्या 10, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है? ए. गांव में, बी. शहर में, सी. बाजार में, डी. विदेशों में। सही उत्तर ए. गांवों में। प्रश्न संख्या 11, कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? ए. हाजीपुर, बी. मुजफ्फरपुर, सी. वैशाली, डी. पटना। सही उत्तर बी. मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 12, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। सही उत्तर बी. 3। प्रश्न संख्या 13,
द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ए नाखून को, बी चोरों को, सी डाकू को, डी बदमाश को। सही उत्तर ए नाखून को। प्रश्न संख्या 14, महाभारत क्या है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी शास्त्र, डी पुराण। सही उत्तर डी पुराण। प्रश्न संख्या 15, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी उत्तरी भारत। सही उत्तर सी दक्षिणी भारत। प्रश्न संख्या 16, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ए गांधी जी, बी अंबेडकर, सी गुणाकर मूले, डी विवेकानंद। सही उत्तर डी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 17, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी कारक। सही उत्तर बी सर्वनाम। प्रश्न संख्या 18, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? ए अति, बी अनु, सी अभि, डी आ। सही उत्तर सी अभि। प्रश्न संख्या 19, नगर कहानी किस भाषा में रचित है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी मलयालम। सही उत्तर ए तमिल। धरती कब तक घूमेगी कहानी की मुख्य पात्र कौन है? ए नारायण, बी कैलाश, सी सीता, डी गीता। सही उत्तर सी सीता। प्रश्न संख्या 21, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? ए गुरु नानक, बी हरिदास, सी कबीरदास, डी सूरदास। सही उत्तर ए गुरु नानक। प्रश्न संख्या 22, नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है? ए निबंध, बी कहानी, सी आलोचना, डी व्यक्ति चित्र। सही उत्तर डी व्यक्ति चित्र। प्रश्न संख्या 23, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ए भाई, बी चाचा, सी पिता, डी मौसा। सही उत्तर बी चाचा। प्रश्न संख्या 24, गिरीश का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर बी गिरी जोड़ इस। देख लीजिए कैसे गिरीश लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 25, नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? ए कामसूत्र में, बी मेघदूत में, सी महाभाष्य में, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए कामसूत्र में। प्रश्न संख्या 26, हिंद स्वराज के रचनाकार है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर सी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 27, गांधी जी
वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? ए अफ्रीका, बी लंदन, सी अमेरिका, डी श्रीलंका। सही उत्तर बी लंदन। प्रश्न संख्या 28, हिरोशिमा किस देश में है? ए इटली, बी फ्रांस, सी जापान, डी जर्मनी। सही उत्तर सी जापान। प्रश्न संख्या 30, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? ए वट, बी आर, सी अल, डी आवट। सही उत्तर आवट। प्रश्न संख्या 30, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? ए किताब, बी विद्यालय, सी दस्तकारी या उद्योग, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी दस्तकारी या उद्योग। प्रश्न संख्या 31, रसखान के इष्ट देव थे? ए श्री कृष्ण, बी श्री राम, सी शिव जी, डी विष्णु जी। सही उत्तर ए श्री कृष्ण। मेरे बिन तुम प्रभु के अनुसार किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे? ए पूजा के बिना, बी दास के बिना, सी अवतार के बिना, डी मंत्र उच्चारण के बिना। सही उत्तर बी दास के बिना। प्रश्न संख्या 33, धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है? ए श्रीनिवास, बी सुजाता, सी सावरदैया, डी सात कौड़ी होता। सही उत्तर सी सावरदैया। प्रश्न संख्या 34, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन है? ए गंगा, बी महानदी, सी यमुना, डी गंडक। सही उत्तर बी महानदी। प्रश्न संख्या 35, नगर कहानी के कहानीकार है? ए सुजाता, बी सावरदैया, सी सात कौड़ी होता, डी श्रीनिवास। सही उत्तर ए सुजाता। प्रश्न संख्या 36, भिखारी में कौन सा प्रत्यय है? ए री, बी आरी, सी भी, डी भीख। सही उत्तर बी आरी। प्रश्न संख्या 37, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है? ए शरीर के विकास में, बी बुद्धि के विकास में, सी आत्मा के विकास में, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर डी उपयुक्त सभी, शरीर के विकास में भी, बुद्धि के विकास में भी, आत्मा के विकास में भी। प्रश्न संख्या 38, हमारी नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है? ए बालक को, बी जीवन को, सी प्रकृति को, डी श्रमिक को। सही उत्तर बी जीवन को। प्रश्न संख्या 39, लौट कर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? ए यतीन्द्र मिश्र, बी अज्ञेय, सी प्रयाग शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी प्रयाग शुक्ल। प्रश्न संख्या 40, रसखान ने अपनी कविता में माली मालिन किसे कहा है? ए भक्तों को, बी वाटिका की रक्षा करने वाले को, सी गोप गोपियों को, डी श्री कृष्ण एवं राधा को। सही उत्तर डी
श्री कृष्ण एवं राधा को। प्रश्न संख्या 41। कान भरना मुहावरे का अर्थ है ए. चुगली करना, बी. दवा डालना, सी. मिट्टी डालना, डी. पानी भरना। सही उत्तर ए. चुगली करना। प्रश्न संख्या 42। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? ए. रंगम्मा, बी. नजम्मा, सी. संजम्मा, डी. कंजम्मा। सही उत्तर बी. नजम्मा। प्रश्न संख्या 43। घनानंद किस काल के कवि थे? ए. भक्ति काल, बी. वीर गाथा काल, सी. छायावाद युग के, डी. रीति युग के। सही उत्तर डी. रीति युग के। प्रश्न संख्या 44। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए. भीमराव अंबेडकर, बी. ज्योतिबा फूले, सी. राजगोपालाचारी, डी. महात्मा गांधी। सही उत्तर ए. भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 45। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ए. ड्राइवर से, बी. मदन से, सी. खोखा से, डी. इंजीनियर से। सही उत्तर सी. खोखा से। खोखा का दूसरा नाम कासू। कासू। प्रश्न संख्या 46। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? ए. दांत, बी. नाखून, सी. पैर, डी. पत्थर के औजार। सही उत्तर बी. नाखून। प्रश्न संख्या 47। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? ए. निर्मला, बी. किशोर, सी. लेखक, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए. निर्मला। संख्या 48। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है? ए. तिर जोड़कार, बी. तिरी जोड़कार, सी. तिरिह जोड़कार, डी. तिरी जोड़कार। सही उत्तर सी. तिरिह जोड़कार। प्रश्न संख्या 49। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? ए. सरस्वती देवी, बी. लक्ष्मी देवी, सी. बुधिया देवी, डी. सुमित्रा देवी। सही उत्तर ए. सरस्वती देवी। प्रश्न संख्या 50। कुंवर नारायण की रचना है? ए. त्रिशंकु, बी. चक्रव्यूह, सी. गुंजन, डी. नील कुसुम। सही उत्तर बी. चक्रव्यूह। यदि यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। बाय आर राहुल सिंह।